एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आज किसान आंदोलन का 55वां दिन है। वहीं सरकार और किसानों के बीच आज होने वाली 10वें दौर की वार्ता कल तक के लिए टल गई है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर सियासत भी चरम पर दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और आरोप लगाए कि सरकार अन्नदाता की अनदेखी कर रही है और पूरी की पूरी सरकार सिर्फ 4 से 5 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के मकसद से काम कर रही है। वहीं किसानों की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस कमेटी का गठन किया है, आज उसकी भी पहली बैठक हुई। इस बैठक में 4 की बजाय 3 सदस्यों ने ही हिस्सा लिया। समिति के सदस्य भूपिंदर सिंह मान ने पहले ही इस कमेटी से अपना नाम वापस ले लिया था। वहीं किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने की जिद पर अड़े हुए हैं, जिसे देखते हुए दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों के साथ पुलिस की बैठक हुई। बैठक में पुलिस ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने साफ साफ कहा कि वो 26 जनवरी को अपना ट्रैक्टर मार्च जरूर निकालेंगे। वहीं आज किसान और सरकार के बीच होने वाली 10वें दौर की बातचीत भी टल गई। अब ये बातचीत कल यानी कि 20 जनवरी को होगी। बीती रात सरकार ने आज बैठक नहीं करने का फैसला किया और बैठक की अगली तारीख कल यानी 20 जनवरी मुकर्रर की। कल होने वाली बैठक दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में शुरू होगी, जिसमें फिर से सरकार और किसान मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे। हालांकि जिस तरह से पिछले 9 दौर की बातचीत फेल रही, उसके बाद लगता नहीं है कि कल की बैठक में भी कोई ठोस हल निकलेगा, क्योंकि जहां किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, तो वहीं सरकार भी कृषि कानूनों में संशोधन के लिए तो तैयार है, लेकिन इसकी वापसी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यानी अभी भी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जिसके बाद कहा जा सके कि कल की बैठक में कुछ ठोस हल निकलने की उम्मीद है। उधर गाजियाबाद में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कल फिर बैठक के लिए जाएंगे। आशा तो नहीं है कि समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वो बुलाते रहेंगे, हम जाते रहेंगे, बैठक चलती रहेगी। हमने तो गर्मी के लिए भी इंतजाम कर लिया है। हालांकि उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, वो घर वापसी नहीं करेंगे। राकेश जी, ये बताइए कि आज जो मीटिंग होने वाली थी सरकार के साथ, वो कल के लिए टाल दी गई है, ऐसा क्यों? वो तो सरकार ही बता सकती है। क्यों तो जवाब दिया होगा ऐसा। नहीं, बस वो तो वही कहते हैं कि आज नहीं कल होगी। आपको क्या लगता है क्यों टाली गई? वो ये दिखाना चाहा कि सरकार बड़ी चीज है, किसान छोटा, ये दिखाना चाहते होंगे। रणनीति क्या है आगे की? क्योंकि सरकार के साथ 9 दौर की वार्ता हो चुकी है और 9 दौर की वार्ता विफल हुई है। उधर सरकार नहीं मान रही, इधर आप लोग नहीं मान रहे, तो बीच का रास्ता निकलेगा कैसे? हम क्या बीच का रास्ता निकाल रहे हैं यहाँ पे? ना बीच का रास्ता निकालने के लिए आए हैं। तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता कुछ तो होगा। अभी तो इसमें लगेंगे 2-4 महीने और लगेंगे। कूलर दिखाऊंगा, कूलर मंगाए ले लोगों ने अपने घर से। वहीं किसान आंदोलन को लेकर अब कांग्रेस ने भी आक्रामक रवैया अपना लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि जो कृषि कानून सरकार लेकर आई है, वो पूरी तरह से किसानों को बर्बाद कर देगा। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ही केंद्र सरकार किसानों के लिए ये काला कानून लेकर आई है, जिसके जरिए अब बाकी के सेक्टर की तरह कृषि सेक्टर को भी उद्योगपतियों के हाथ की कठपुतली बनाने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस किसानों के साथ है और सरकार को भी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अपनी जिद छोड़कर एक कृषि कानून वापस लेना चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने इस दौरान काला कानून खेती का खून नाम की बुकलेट भी जारी की है और सरकार पर जमकर हमला बोला है। आस्ते 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 नरेंद्र मोदी जी बीजेपी किसान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार किसान कमजोर हो गया तो फिर वो लड़ ही नहीं पाएगा। तो ये जो 3 कानून है, ये एक प्रोसेस है, ये यहां नहीं रुकने वाले। इनका लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के किसान को ये खत्म करना चाहते हैं और ये जो पूरा एग्रीकल्चरल सिस्टम है, ये अपने 3-4 मित्रों को देना चाहते हैं। ये रियलिटी है और हमारा काम हिंदुस्तान का जो किसान है उसका प्रोटेक्शन करना है। तो इस स्पेसिफिक इंस्टेंस में ये 3 कानूनों को रद्द करना ही पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की पोजीशन है, किसानों की पोजीशन है। मगर आप यह मत सोचिए कि अगर ये 3 कानून रद्द हो गए नरेंद्र मोदी वहां रुकेंगे, वो नहीं रुकने वाले। वो हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सिस्टम को 3-4 लोगों के हाथ में करना ही चाहते हैं।
और हमें उनको रोकना है। वहीं कृषि कानूनों पर चल रहे विरोध को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है उसकी भी पहली बैठक हुई। इस बैठक में लेकिन 3 सदस्य ही शामिल हुए। पहले ही किसान नेता भूपेंद्र मान सिंह ने अपने को इस कमेटी से अलग कर लिया था, जिसके बाद इसके बाकी बचे 3 सदस्यों डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल घनवत इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद समिति के सदस्य अनिल घनवत ने बताया कि 21 जनवरी से इस मसले को हल करने के लिए ये कमेटी अपना काम शुरू कर देगी और इसकी रणनीति को लेकर ही आज की बैठक की गई। बैठक में समिति के सदस्य अनिल घनवत ने कहा कि ये समिति कृषि कानूनों पर किसानों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी का पक्ष जानेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी रिपोर्ट रखी जाएगी तो इस रिपोर्ट में समिति के सदस्यों के निजी विचार भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि समिति के सामने सबसे बड़ी चुनौती किसानों को राजी करने की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।